गंगा दशहरा 2025 इस बार बन रहे हैं 4 शुभ योग। गंगा स्नान और दान से मिलेगा 10 पापों से मुक्ति का वरदान। आस्था, धर्म और पुण्य का महान पर्व गंगा दशहरा इस वर्ष 5 जून 2025 को बड़े ही शुभ संयोगों में मनाया जाएगा। इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इस बार गंगा दशहरा पर 4 विशेष शुभ योग बन रहे हैं, जो इस पर्व को और भी अधिक फलदायी बना रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और पूजन करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बन रहे हैं ये 4 शुभ योग। रवि योग प्रातः 5:22 से दोपहर 1:56 तक रहेगा। इस योग में किया गया स्नान, दान और पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 9:35 बजे से अगले दिन प्रातः 6:10 बजे तक रहेगा। यह योग हर प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अमृत सिद्ध योग, यह योग शुभ मुहूर्त में आता है और इस दिन रात्रि में रहेगा। यह योग भी गंगा स्नान और दान को अक्षय पुण्य देने वाला है। हस्त नक्षत्र और दशमी तिथि का संयोग। हस्त नक्षत्र और दशमी तिथि का योग स्वयं में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी है। गंगा दशहरा का धार्मिक महत्व। गंगा दशहरा को दशहरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन किए गए कार्यों से 10 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। यह पाप 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, और प्रत्येक के 3 उपप्रकार होते हैं, जबकि 10वां पाप इन सब का सम्मिलित प्रभाव होता है। गंगा स्नान से यह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगीरथ जी ने अपनी तपस्या से मां गंगा को धरती पर अवतरित कराया था ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। उसी दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। क्या करें? इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माँ गंगा का ध्यान करते हुए एयूएम नमः शिवाय, एयूएम गंगे नमः अथवा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती आदि मंत्रों का जाप करें। गंगा माता को पुष्प, दूध, मिष्ठान्न, फल आदि अर्पित करें। ब्राह्मणों को तिल, घी, कपड़े, पंखा, जल का घड़ा और अनाज आदि का दान करें। विशेष रूप से 10 प्रकार के दान करने की परंपरा है। वस्त्र, धान्य, तिल, घी, गुड़, पंखा, चप्पल, जल कलश, फल और दक्षिणा विशेष आस्था के केंद्र बनेंगे तीर्थ स्थल। इस अवसर पर हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, आशिकेश, गढ़मुक्तेश्वर, काशी, कानपुर, पाटलिपुत्र जैसे स्थानों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में गंगा तीर्थों पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। गंगा घाटों पर साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य शिविर, पुलिस व्यवस्था आदि सुनिश्चित की गई है। ज्योतिषाचार्यों की राय। हाथरस के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य सुरेंद्रनाथ चतुर्वेदी का कहना है कि इस वर्ष गंगा दशहरा पर बन रहे शुभ योग जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देने वाले हैं। रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग में किए गए कार्य विशेष रूप से सफल होते हैं। इस दिन केवल गंगा स्नान से ही नहीं, मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर संकल्प लेने से व्यक्ति जीवन में आत्मिक शुद्धि की ओर अग्रसर होता है। पर्यावरण का संदेश। गंगा दशहरा केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, यह पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। गंगा को मां का दर्जा दिया गया है और इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। इस दिन श्रद्धालु गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लेते हैं। से भी संगठन इस अवसर पर गंगा घाटों की सफाई और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चला रहे हैं। घर पर भी कर सकते हैं पूजन। जो श्रद्धालु गंगा घाट तक नहीं पहुंच सकते, वे घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और मां गंगा की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप जलाकर मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर सकते हैं। व्रत रखकर मीठा भोजन बनाकर जरूरतमंदों को खिलाना भी इस दिन बड़ा पुण्य माना गया है।